अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू कमर कियानी ऑफिशियल चैनल। आज की वीडियो जो है ना, मैं ओवरऑल प्रॉपर्टी का रिव्यू देने जा रहा हूँ। रियल एस्टेट इंडस्ट्री और तमाम अदर बिजनेसेस इन पाकिस्तान वो कैसे चल रहे हैं। हमारे कुछ दोस्त हैं, भाई हैं, इन्वेस्टर्स हैं, ओवरसीज बैठे हुए हैं, लोकल हैं, वो इस पर बड़े परेशान हैं। वो कहते हैं जी ये सिचुएशन कोई अजीब सी हुई हुई है। तो देखें, ये मामला ऐसे हैं। आपकी गवर्नमेंट एक चल रही है, सिटिंग गवर्नमेंट थी इमरान खान साहब की। उनका एक फेस था जिस पे लोग ट्रस्ट करते थे पूरी दुनिया में। उनकी वजह से इन्वेस्टर आए और लोगों ने बेशुमार लाखों करोड़ों रुपए कमाए, रियल एस्टेट डीलर्स ने भी, इन्वेस्टर्स ने भी। तो मैं कई लोगों को जानता हूँ जो जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई है, रोशन डिजिटल अकाउंट से उन्होंने पैसा निकाल लिया। उन्होंने कहा कि आपकी कंट्री का इमेज ये है कि एक इंतहाई करप्ट तरीन गवर्नमेंट पीडीएम वो आ गई है, ये आपका फेस है, आप क्या सर्वाइव करेंगे। अब रहने दें, हम इससे बेहतर है कि बाहर ही इन्वेस्ट कर लेते हैं अपनी कंट्री में, जिस कंट्री में हम स्टे कर रहे हैं। तो सिचुएशन ऐसी है कि जो आपकी इन्फ्लेशन रेट था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। मार्केट में बायर नहीं है, बायर गायब है, ख़रीदार है ही नहीं मार्केट में। जो प्लॉट्स उन्होंने खरीदे थे वो तकरीबन 10-15 लाख रुपए नीचे आ गए हैं। और सेम टाइम आपकी जो टैक्सेशन है वो बहुत बढ़ चुकी है। टैक्सेस बहुत इंक्रीज हो चुके हैं, तकरीबन ना करते हुए भी वो डबल ट्रिपल हो चुके हैं। तो चीज़ ये है कि जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है ये आपकी 40 इंडस्ट्रीज़ को साथ चलाती है। आपकी सीमेंट, सरिया, रेत, आर्किटेक्चर, मैसन और टेक्निकल जितनी भी आपकी लेबर फोर्स होती है वो उसको रन कर रही होती है। तो वो सारे भी बेचारे बैठ गए है कि बिल्डर्स हजरात का जो है ना वो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो जो है ना वो सारा का सारा डिस्टर्ब हो चुका है। जो उन्होंने इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट किया था उससे दुगना तिगना वो हो चुका है। आपको मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। आप ये स्टील की प्राइस देख लें। ये लास्ट ईयर जो है ना मेरे ख्याल 1,80,000 या 2 के राउंड अबाउट थी। आजकल वो 3 से भी क्रॉस कर चुका है। मतलब कि ना करते हुए भी उससे डबल हो चुका है। और उसके अलावा सीमेंट की प्राइस देख लें, उसके अलावा ब्रिक्स की प्राइस देख लें, आप उसकी जो है ना वो बजरी की प्राइस देखें, रेत की देखें, उसके बाद फ्यूल प्राइस देखें, डॉलर को देखें कहाँ से कहाँ पहुँचा हुआ है। बेसिकली तो हमारी कंट्री में ज़्यादातर कंज्यूमर ही हैं, हम लोग प्रोडक्ट तो जनरेट करते नहीं हैं। टेक्निकल कोई चीज़ तो हम लोगों के पास है नहीं। ज़्यादा फूड आइटम्स हैं, आपकी सर्जिकल आइटम्स हैं और दूसरी चीज़ें हैं। आप जितना भी ऑयल आप इंपोर्ट करते हैं। आपको मज़े की बात बताऊँ कि इस सारे सिनेरियो में जो आपकी जो गवर्नमेंट है, सिटिंग गवर्नमेंट है, इंतहाई एलिजिबल गवर्नमेंट है। इन लोगों के कंट्रोल में ही नहीं है, लगता है ऐसे कि गवर्नमेंट है ही नहीं। एट द सेम टाइम आप मैं लास्ट टाइम देख रहा था ये सिराजुल हक साहब की वो एक वीडियो है जिसमें उन्होंने बताया कि भाई किन किन लोगों के ओवरसीज में आपका पैसा पड़ा हुआ है। ऐसे बंदे को शर्म आनी चाहिए। आप यहाँ से पैसा आपके पास था ही तो आपने बाहर मुल्क में डालने के बजाय आपको अपनी कंट्री में ही रखते। चलो आप कुछ नहीं कर सकते, आपने करप्शन ही किया तो आप अपनी कंट्री में तो यूटिलाइज कर सकते हैं ना, या यहाँ से उठा के बाहर ले जाएंगे उसको। और इतने और दूसरे नंबर में मैं एक ट्वीट देखा, सोशल मीडिया पे मूव कर रहा था कि भाई हमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि चाइना ने हमें लोन दे दिए। अभी आप किसी से कर्जा लेने के बाद आप कितने खुश हैं कि हमें कर्जा मिल गया है। कर्जा आपने वापस करना है, वो आपका पैसा नहीं है। आपकी सीधी सी सिचुएशन ऐसे बनी हुई है कि आपकी जो आपको मैं एक सिंपल तरीके से बताऊं कि आपने किसी से पैसा ले लिया, ठीक है, उस पैसे को आपने सूद पे उठाया है आईएमएफ से पूरी दुनिया में मुल्क जो है ना पैसा लेते हैं, उससे अपने मेगा प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं, अपने डेवलपमेंट का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में क्या पोजीशन बनी हुई है, आपने पैसा लिया, उसे एक बड़ी अमाउंट तो कमीशनों में कट गई। उसके बाद जो पैसा आया है वो आपने किसी ऐसे प्रोजेक्ट में नहीं लगाया कि जिससे आप वहाँ से पैसा जनरेट करें और वापस फिर आईएमएफ को वापस कर सकें। आपने वो पैसा जो है ना वो लग्जरी आइटम में और उस चीज़ों में आपने ज़ाया कर दिया। लेकिन बाद में आपको पता चला कि आपने तो उसका इंस्टॉलमेंट भी देनी है, आपने उसका लोन देना है। डेफिनेटली वो इंटरेस्ट पे था। जब इंटरेस्ट पे आप नहीं देते तो फिर वो कंपाउंड इंटरेस्ट की पोजीशन इख्तियार कर लेता है। तो उस वक्त तो आप बिल्कुल दे भी नहीं पाते, क्योंकि आपने पहले अगर लॉन्ग टर्म प्लानिंग की होती तो तब करते आप। और दूसरे पॉलिटिकल पोजीशन भी आपकी ठीक नहीं है कंट्री की। इन्वेस्टर यहाँ से घबराता है, इन्वेस्टमेंट ही नहीं करता। तो ये जब जिस टाइम ये मौजूदा मार्केट में जो मार्केट में रियल एस्टेट इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले बंदे हैं वो प्रोफेशनल लोग हैं जो पक्का ये काम करते हैं, वो सर्वाइव करते हैं।
जो ये काम नहीं करते, पार्ट टाइम ये काम कर रहे हैं, वो मार्केट में सर्वाइव नहीं करते, वो मार्केट से गायब हो रहे हैं। तो सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, जो फाइलों का काम करते थे डीलर हजरात, वो अभी बंदे को मिलते ही नहीं है। हमारे पास डेली जो है ना वो कितनी फाइलें आती हैं कि भाई ये फाइल आई हुई है, इसको सेल कर दें। क्या सेल करें इसको, फिर आधी कीमत में भी नहीं बिक रही है वो। तो भाई चीज़ ये है कि जो जो जितनी सोसाइटियाँ छोटी छोटी बनी हुई थी, वो सारी की सारी अब श्रिंक हो गई हैं। फाइलों के ढेर पड़े हुए लोगों के पास, उसकी वैल्यू जो है कागज़ से ज़्यादा नहीं है। तो पोजीशन ऐसे है। दूसरे नंबर पे जो फिनिशिंग, हाँ, ये जो जो फिनिश प्रोडक्ट थी, जिस तरह अपार्टमेंट्स हैं, उनकी प्राइसेस इंक्रीज होती जा रही हैं, प्लॉट की प्राइसेस डिक्रीज हुई हैं। प्लॉट की प्राइसेस डिक्रीज इसलिए क्योंकि लोगों को पता चल गया भाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इंक्रीज है, तो हम ये प्लॉट लेके भी हम बना कैसे सकते हैं इसको, जब तक पैसा नहीं है आपके पास। और उसके अलावा जो अपार्टमेंट्स हैं वो उसकी प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं। जो फिनिश प्रोडक्ट है, फिनिश सीडीए ट्रांसफर प्रॉपर्टीज़ हैं, या किसी भी सोसाइटी की ट्रांसफर प्रॉपर्टीज़ हैं, जो घर बने हुए हैं, जो अपार्टमेंट बने हुए हैं, जो अपार्टमेंट बन रहे हैं, उनकी प्राइसेस बहुत तेज़ी से इंक्रीज हो रही हैं। आप ये देखें कि जो यहाँ पे अपार्टमेंट थे तकरीबन 80 लाख 90 लाख करोड़ रुपए में मिलते थे, वो अब 1.5 2 करोड़ रुपए 180 190 तक पहुँच गए हैं। तो इन्फ्लेशन रेट आया, लेकिन वो उनके ऊपर नहीं आया, वो आपके प्लॉट्स के ऊपर आया। दूसरा, बिल्डर हजरात का हाथ बड़ा तंग हुआ है। जाहिर बात है, उनका जो इन्वेस्टर का था उनको तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं किया, ज़्यादा तो इफेक्ट उनको किया जो बिल्ड कर रहे थे उसको। उनका जितना भी कैलकुलेशन थी कि भाई इतनी इन्फ्लेशन होगी, फलाने रेट तक इतने तक हम कंप्लीट कर लेंगे 2 साल में 3 साल में, तो 2-3 साल में उनको पता नहीं था कि भाई होना क्या है। इसकी वजह से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट रुक भी गए हैं, अभी स्टॉप हुए हुए हैं, उनकी डेवलपमेंट हो रही है। लेकिन कुछ जगहों पर डेवलपमेंट हो रही है, कुछ जगहों पर अभी उनके आपस में मीटिंग्स चल रही हैं कि भाई इसका क्या करें, कोई इसका जो है ना वो ले दे के कोई मामला जो है ना बेहतर किए जाएं। तो मेरा कहने का मकसद है कि एक सिटिंग गवर्नमेंट थी जब इमरान खान साहब की पाकिस्तान में। आपका एक फेस होता है ना आपकी कंट्री का, जिसको देख के पूरी दुनिया आपके ऊपर भरोसा करती है। अब मैं इस बात पर डिस्कशन करेंगे जी, ये फलाना लेके आया था, फलाना चला गया। मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तान में आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़, आपकी जितनी भी जो हैं एक दूसरे के खिलाफ सपोर्ट लेने के लिए इस्टेब्लिशमेंट के पास जाती हैं। इस्टेब्लिशमेंट उसके बाद इनको यूज़ करती है, कभी एक को आगे कर दिया, कभी दूसरे को कर दिया, कभी तीसरे को कर दिया। तो सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि वो ये इस खेला खेली में ना रगड़ा लग रहा है अवाम को। उन्होंने तो यहाँ रहना नहीं है, जितने भी हैं वो सारे बाहर चले जाते हैं, डबल सिटीजन हैं। अब मेरे से ज़्यादा तो आपको पता है, सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं कि भाई उनके कहाँ कहाँ प्रॉपर्टीज़ निकल रही हैं। और उसके बाद जो है ना वो कोई एक्सपर्ट गवर्नमेंट आई है जी पीडीएम की, कि भाई हम ये कर देंगे वो कर देंगे। वो उनसे भी कुछ नहीं था, पहले भी पता था हमें। वो महंगाई कंट्रोल करने के वजह उससे ज़्यादा जो है ना वो बढ़ती गई है। अभी मौजूदा पोजीशन देखें, हमारे पॉलिटिकल पोजीशन और कंट्री की, आप मीडिया पे देख रहे होते हैं भाई इलेक्शन से इनकार किया जा रहा है कि इलेक्शन नहीं करवाने, भाई फलाने को गिरफ्तार कर दो, ये कर दो, वो कर दो। भाईजान इससे पॉपुलैरिटी में और इजाफा होगा, इससे किसी किस्म की आप जो है ये समझते हैं ना कि भाई पॉपुलैरिटी कम हो जाएगी या वो बाहर पब्लिक में नहीं निकल सकते, तो तकरीर नहीं कर सकते, फलानी पाबंदी लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, ऐसा कुछ भी नहीं होना। अवाम अब माशाल्लाह से बड़े बाशऊर हो चुके हैं और वो सोशल मीडिया देखते हैं, आपके टीवी के वो प्रोग्राम्स देख रहे होते हैं, हर चीज़ उनके नोटिस में होती है। ये 1970s का या 80s का दौर नहीं है कि आप जो है ना कुछ भी करेंगे और किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो ये था पॉलिटिकल पोजीशन। पॉलिटिकल पोजीशन किसी कंट्री की स्टेबल ना हो तो भाई वहाँ पे बिजनेस जो है ना बड़ा मुश्किल होता है। दूसरे नंबर पे कुछ जगहों पे अभी टैक्सेशन भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। कुछ जगहों पे जो है ना वो जो इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ यहाँ के। बाकी आप पूरे पाकिस्तान देख लें, लाहौर देख लें, कराची देख लें, बैरिया टाउन देख लें, आप गुलबर्ग देख लें, सीडी सेक्टर्स देख लें, जितने भी हैं आपके। जो मौजूदा पोजीशन है इसमें आपकी जो फिनिश प्रोडक्ट है, आपके घरों की प्राइसेस है वो इंक्रीज़ हो गई हैं, ठीक है। लेकिन बाकी जो है वो मुसलसल जो है ना गिरावट का शिकार है, मार्केट में बायर नहीं मिल रहा उनको। और दूसरा इसके अलावा है कि थैंक यू।